इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में अस्पतालों में तोड़फोड़ और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार एक बड़ी समस्या बन गई है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। यदि इस तरह की मानसिकता बनेगी तो डॉक्टर गंभीर मरीजों को लेने से मना कर देंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान आईएमए गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर पीसी शाही उपस्थित थे। तो ये पता नहीं हमारे देश में क्या प्रथा चल रही है, पिछले 10-20 सालों से कुछ ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई भी क्रिटिकल मरीज है, किसी वजह से उसकी कोई डेथ हो गई तो वो सीधा ये माना जाएगा कि डॉक्टर ने मार दिया। ये गलत है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स को आप मारेंगे तो डॉक्टर्स इमरजेंसी मरीज को लेना ही रिफ्यूज़ कर देंगे। और कोई ऐसा दिन आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर, आप जानते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर जो है हेल्थ केयर को इंडिया में चलाता है। सरकारी साधन जो है मुश्किल से 25 से 30% पॉपुलेशन को ही कवर कर पाते हैं। और अगर किसी का नेग्लिजेंस भी है तो कोर्ट है, कानून के जरिए उस काम को कीजिए। अपने हाथ में आप कानून क्यों ले रहे हैं? वायलेंस तो वैसे भी क्रिमिनल है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा ये है। दूसरा इशू है, जैसा आपने पूछा, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो आप बात कर रहे थे बच्चों के एग्ज़ाम की, वो एनएमसी को समझ में नहीं आ रहा कि कर रही क्या। केवल एक चेंज करने के नज़रिए से चेंज करना मेरे को नहीं लगता कि एक ये व्यवहारिक कदम है। अगर कोई उन्होंने एनालिसिस करा हो, अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत हो कि भाई जो प्रेजेंट हमारा हेल्थ केयर जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें चेंज करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कोई स्टडी करी होगी, कोई एनालिसिस करा होगा, तो वो कम से कम बताएं कि भाई उन्होंने क्या एनालिसिस करा जिसमें ये गैप मिले थे। उस गैप को पूरा करने के लिए वो नेक्स्ट लाना चाह रहे हैं और नेक्स्ट इन चीज़ों में उससे बेहतर होगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हो, और ये इसका आईएमए पुरजोर विरोध करती है। हमने कई लेटर उनको लिख दिए हैं, कोशिश भी करी है बात करने की। जहाँ भी मौका मिलता है मंत्री जी के साथ बैठने का, उनको भी बताते हैं कि नेक्स्ट जो है ये डिजास्टर्स कदम होगा देश के लिए। अगर नेक्स्ट यहाँ पे लागू होता है तो ये देश को बहुत पीछे ले जाएगा। उसका कारण समझ लीजिए क्यों ले जाएगा। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं पीछे ले जाएगा। अभी पिछले 7-8 सालों में 300-350 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। जो पहले 450 होते थे, अब करीब 700 के आसपास, 652 के आसपास हो गए हैं। और अगले साल अभी और खुल जाएंगे 20-21, तो वो बहुत जल्दी 700 भी पूरे हो जाएंगे। पर आपको पता होगा एनएमसी केवल एक कागज़ के टुकड़े पे एक एफिडेविट लेके आपको परमिशन दे रही है आजकल मेडिकल कॉलेज खोलने की। और या फिर सरकारी अस्पतालों को जहाँ पे अपने आप ही चिकित्सक पूरे नहीं हैं मरीज देखने के लिए, उनको मेडिकल कॉलेज बना देती है। तो केवल बिल्डिंग बना देने से, कमरे बना देने से, कुर्सी रख देने से तो मेडिकल कॉलेज बनते नहीं है। आपको एनएमसी को मेडिकल एजुकेशन का स्तर मॉनिटर करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा। जब तक पूरे देश में एक स्तर नहीं होता तब तक आप एक एग्जाम से कैसे किसी को पास कर देंगे। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर शरद अग्रवाल ने कहा कि सरकार की नीति के कारण प्राइवेट चिकित्सा महंगी हुई है। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़िए जाके। आर्टिकल 12 ये कहता है गवर्नमेंट हैज़ ए स्टेट वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, उनकी कुछ पॉइंट्स हैं एज ए स्टेट वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें 9 या 10 पॉइंट हैं। नंबर 1 पे आता है हेल्थ, नंबर 2 पे आता है शिक्षा। ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्राइवेट डॉक्टर्स की नहीं है। फ्री में अस्पताल खोल के प्रोवाइड कराए, ये उनकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, चिकित्सा महंगी कौन कर रहा है? इसी गोरखपुर में आप लोगों को, अगर आप यहीं के गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आपने ज़माना देखा होगा जब 2 हस्बैंड वाइफ के नर्सिंग होम होता था और वहाँ पे 5-6 हज़ार में लमसम अपना हुआ और ऑपरेशन हो गया, 2000 में डिलीवरी हो गई, छुट्टी घर। देखा हुआ आपने। अब सरकार ने, जो आईएएस हैं, ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये लेके आए थी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सेंट्रल एसी लगवाओ, सेंट्रल फायर सिस्टम लगाओ, फिर अपनी दलाल घुसेड़ दिए साथ में, इनसे लगवाओ। 1-1 करोड़ के इक्विपमेंट लगेंगे, वो कौन दे के जाएगा? तो सरकार दे रही है। या डॉक्टर के घर में कोई मेडिकल परीक्षा के साथ सब पेड़ भी आ जाता है। अगर पैसा लगेगा तो पैसा किससे लिया जाएगा? मरीज से लिया जाएगा इलाज में।